मध्य प्रदेश में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने ऐसी दरिंदगी की जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि एम्बा अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। उसकी 4 सर्जरी हो चुकी है। मतलब ये तस्वीर जब सामने आई तो हर कोई दंग रह गया था कि राजधानी भोपाल में दरिंदा घूमता रहा, पुलिस से आग मिचोली खेलता रहा। उसके बाद कुछ लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन 6 दिन तक पुलिस से वो बचता रहा। और राजधानी सहित मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस में एक ही चर्चा थी कि कैसे भी दरिंदे सलमान को पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव पीएचक्यू जाते हैं और कहते हैं जल्दी कार्रवाई करो, लेकिन नहीं पुलिस पहुंच पाती। वो आधी रात को गांधीनगर थाने में क्षेत्र के अंदर घूमता रहता है, चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीता है और लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो सलमान है, वही दरिंदा है जिसने 6 साल की मासूम को नोचा है। उसके बाद लोग उसे पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन फिर सवाल खड़े होते हैं कि राजधानी भोपाल जहां पर पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पर कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद राजधानी भोपाल में रहते हैं, उनका निवास यहाँ पर है, पूरा सिस्टम राजधानी भोपाल से चलता है मध्य प्रदेश का। उसके बाद भी राजधानी भोपाल में वो दरिंदा शरण लेता है और गलियों में घूमता है, किराए का मकान ढूंढता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या ये लोग जिन लोगों ने सलमान को पकड़ा है उन लोगों तक वो सलमान पहुंच गया, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? रायसेन तक पुलिस सीमित थी क्या? राजधानी भोपाल में सलमान को क्यों नहीं ढूंढा? रायसेन और भोपाल के बीच दूरी ज्यादा तो नहीं थी? यहां पर भी तो पुलिस को गश्त लगानी थी, या फिर पुलिस सिर्फ हवा में बातें कर रही थी कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम जल्दी सलमान को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ा तो मुस्लिम युवकों ने। क्या स्टोरी है? इस स्टोरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि आधी रात को जब सलमान पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस उसको रायसेन ले जाती है, उसके बीच गाड़ी पंचर होती है, फिर शॉर्ट एनकाउंटर हो जाता है। आधी रात को सारी घटनाक्रम होता है। इसी विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा। अब इस पर मैं बात करूंगा आपसे कि 27-28 की रात दरमियान सलमान गांधीनगर थाने क्षेत्र के अंदर एक चाय की दुकान पर बैठा रहता है और लोग उसको देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर लोग आसपास पूछते हैं कि ये दरिंदा सलमान तो नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों को शक हो जाता है कि हाँ सलमान है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है गांधीनगर की, फिर सलमान को उठाकर थाने ले जाती है। फिर हिंदूवादी संगठनों को पता चलता है, उसी वक्त 12-1 बजे के दरमियान की बात है, 12:30 की बात है, थाने के अंदर सलमान को ले जाते हैं। हिंदूवादी संगठन पता चलता है और संगठन थाने का घेराव कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस को लगता है कि कोई हंगामा ना हो, इसके बाद जल्दी से उसे रायसेन पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यही 11 से लेकर 12 के बजे उठते हैं कि वो दरिंदा सलमान राजधानी भोपाल में गलियों में घूम रहा था, उसको डर नहीं था कि जिसके पीछे 8 थानों की पुलिस घूम रही है, हिंदूवादी संगठन घूम रहे हैं, लोग उसे मारने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरेआम मकान ढूंढेगा राजधानी भोपाल में, चाय की दुकान पर चाय पिएगा? मतलब ये मुझे हजम नहीं हुआ। जब आधी रात को इसकी वीडियो वायरल हुई कि सलमान पकड़ा गया, कुछ चंद मुस्लिम लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, वो मकान ढूंढ रहा था किराए का, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मेरा दिमाग हिल गया कि व्यक्ति, मतलब जिसके पीछे 8 थानों की पुलिस पड़ी हो, आप सोचिए कि आपके पीछे यदि 2 कांस्टेबल भी पड़ जाए ना तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके पीछे तो 8 थानों की पुलिस पड़ी हुई थी, हिंदूवादी संगठन पड़े हुए थे, मारने के लिए उसको लोग इतने गुस्से में थे कि लोग कह रहे थे कि जहां मिलेगा सलमान को मार दिया जाएगा। लेकिन सलमान राजधानी भोपाल में खुलेआम तौर पर घूम रहा था, किराए का मकान ढूंढ रहा था। उसके बाद अब पता चलता है कि भाई साहब 2 दिन उसने राजधानी भोपाल में मजदूरी की और फुटपाथ पर सोया भी। तो मतलब समझिए कि पुलिस की कितनी लापरवाही रही है। तो लापरवाही है या फिर ये पूरी घटना रची रचाई है? इसको बनाया ऐसा जा रहा है कि सलमान को हम लोगों ने पकड़ाया है, सलमान घूम रहा था, हम लोगों ने उसको पुलिस को बताया है, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है। मतलब आप समझ सकते हैं, हर एक व्यक्ति जो समझदार होगा वो दिमाग जरूर लगाएगा और सोचेगा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति के पीछे मध्य प्रदेश की पुलिस पड़ी हो, इसके पीछे लोग पड़े हों, वो आधी रात को चाय की दुकान पे बैठेगा, किराए का कमरा ढूंढेगा? ये हजम तो नहीं हो रहा। उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है
और फिर कहती है पुलिस कि भैया इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसे कानून सजा देगा। लेकिन डायल 112 जो मध्य प्रदेश में घूमती है, सड़कों पर रात के समय निकलती है, और क्यों? क्योंकि कोई अपराध ना हो। लेकिन अपराधी आधी रात को घूम रहा था, लेकिन डायल 112 को पता नहीं चल पाया पुलिस की पेट्रोलिंग क्या कर रही थी। लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पता पड़ पाई कि गांधीनगर थाने क्षेत्र के अंदर कोई अपराधी घूम रहा है। क्या पुलिस की कोई नाकामी रही है ये? फिर ये कि भैया आधी रात को वीडियो जिस लोगों ने बनाई कि सलमान पकड़ा गया है, बाकायदा ग्रुप में शेयर की गई है वीडियो कि सलमान पकड़ा गया है, बाकायदा लोगों ने तारीफ कर दी एक दूसरे की कि भैया क्राइम के मास्टर हैं ये तो। आधी रात को वीडियो बना ली इन्होंने, आधी रात सलमान जब घूम रहा था पुलिस पकड़ के ले गई, तीनों वीडियो बनाई है, इन्होंने वायरल की है। सलमान की पहली तस्वीर एक क्राइम मास्टर ने दिखाई है। वाह, मतलब कुछ तो हुआ है। मतलब ये सवाल ये उठ रहे हैं कि कहानी रची रचाई तो नहीं है ये, या फिर ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी को पहले ही फिल्मा लिया गया था, उसके बाद उसको बताया गया था कि आप ज़मीन पर आपको ऐसे उतारना है, क्योंकि डर ये हो गया था कि यदि सलमान दिखेगा तो उसका इनकाउंटर हो जाए। जब सलमान ने एसआई की बंदूक निकाली और हवा में 2 फायर किए, उसके बाद एसआई ने जवाबी कार्रवाई में उसके पाँव पे गोली मारी। लेकिन लपेटा और जनता के अंदर इतना गुस्सा था, सभी मांग कर रहे थे कि ऐसे दरिंदे का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। लेकिन उस दरिंदे को गोली लगी है और उस दरिंदे का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस जांच रही है कि किन लोगों ने सलमान को बचाने की कोशिश की, किसके यहाँ सलमान दरिंदे ने शरण ली थी। अब पुलिस सारे एंगलों को देख रही है, उन लोगों को भी चिन्हित कर रही है। तो मेरा इतना सही और लपेटा परिवार यही चाहता है कि ऐसे दरिंदों के साथ तो ऐसा होना चाहिए था कि बीच जब वो भाग रहा था तो उसे उसी समय इनकाउंटर कर देना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कई बार मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना देखने को मिल रही है। यदि इनकाउंटर होना शुरू हो जाएंगे तो ऐसे दरिंदों पर, यदि इनकाउंटर होना शुरू हो जाएंगे तो ऐसे